Hello, hello friends. Welcome to my YouTube channel. Let's learn agriculture science. फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस पे प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी का सिलेबस जो है बेसिक से एडवांस लेवल का प्रिपेयर कराया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो। यहाँ तक कि इतना एडवांस लेवल का जो प्लांट पैथोलॉजी है हमारे पास, या वीडियो कुछ पड़ी हुई है, अपलोड है पीएचडी में, जो लेबोरेटरी कंडीशंस रहती हैं या फिर टेक्निक रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप डिजीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, जिसमें जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का पीपीओ मेंस का एग्ज़ाम भी यूपी में होने होने जा रहा है। उसका भी साथ साथ बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। उसके मेंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो थर्ड पेपर वैकल्पिक पेपर रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पीपीओ मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो ज़रूर इन वीडियो को अवश्य देखे, जिससे कि जो भी मेरी तरफ से हो सके वो हेल्प उसे मिल जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैं ऐसी आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही मतलब कि रेपेटेड चैनल है। उसका मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद इसकी जान सकते हैं कि पढ़ाई की कंडीशन या फिर जो एजुकेशन लेवल क्या है पढ़ाने वालों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमडी क्लासेस। एमडी क्लासेस जो है एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ अभी ये 12 आवर्स एगो का जो दिखा रहा है, लेकिन ये 2 वीक्स एगो का है। मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था सीधे कुछ 12 घंटे बाद का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे वृक्षों पर लगने वाला सबसे बड़ा फल क्या है? नाशपाती है, ठीक है। तरबूज है, कटहल है, केला है। मैंने भी वही इसको टिक किया है कटहल पे, ठीक है। सबसे बड़ा लगने वाला फल है, ठीक है, वो चीज़ सही है। लेकिन जब आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तो आप एकदम से माइंड हिल जाएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन जो किया हुआ है, कटहल या फनस, पहले तो इसको फनस बोलते नहीं है, ठीक है। कटहल को फनस बोलते नहीं है। वानस्पतिक नाम जो है ऑन्थियारिस टेक्सिकोरिया, ठीक है, टॉक्सिकोरिया, एंथियारिस टॉक्सिकोरिया। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है कटहल का। वही आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस होता है, ठीक है। का वृक्ष शाखा युक्त सपुष्पक बहुवर्षीय वृक्ष है। ये दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का देशज वृक्ष है। पेड़ पर होने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका नाम जो है वो गलत दिया हुआ है, जो इसका बॉटनिकल नेम है वो गलत दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो मीएमडी क्लासेस इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी प्रिपरेशन साथ साथ करा रही है। मुझे आई डोंट नो, जानकारी नहीं है। अगर इस तरीके का ये बॉटनिकल ने पूछा हुआ है तो शायद एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन करा ही रहे होंगे। और ईएमडी क्लास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर ये इस तरीके की गलती कर सकते हैं तो फिर बच्चों पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आप देख सकते हैं, जब इनको कटहल का वानस्पतिक नाम जो भी कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके एवज में मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने कमेंट किया था तो 30 यहाँ पे कमेंट हो चुके थे, ठीक है, 30 कमेंट हो चुके थे। लेकिन जब मैंने कमेंट किया, या जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया, दोबारा से मैंने कहा इसके बारे में थोड़े बच्चों को जानकारी देते हैं। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये मेरा चैनल है एग्रीकल्चर पैथोलॉजी डोसेंट के नाम से ये लिंक है, ठीक है। 2 वीक्स एगो का है। कुछ एडिट मैंने किया, पहले कुछ पोस्ट किया था उसके बाद एडिट किया उसको। एमडी क्लासेस के जो ओनर हैं वो अपने टीचर से पूछें कि ये वानस्पतिक नाम किसका है। सबसे पहले तो जो ओनर है, ये एमडी क्लासेस के ओनर है, जो भी चैनल लगा रहा है, उनमें जो वर्कर हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट के हैं, ठीक है, 10th के हैं, जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे बेसिक नॉलेज है उनको, कंप्यूटर पे एडवांस नॉलेज है, वो वर्क कर रहे हैं। अब उनको जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में क्या पता, ठीक है। उनको क्या किया, उन्होंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और पोस्ट कर दिया। वो एमडी क्लासेस के अंतर्गत ही पोस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंडर में वर्क करते हैं। और जो एमडी क्लासेस के ओनर हैं, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं कि जो भी उनके पास 10, 15, 20, 25 जो भी टीचर वर्क कर रहे हैं, वो पता नहीं किस स्पेशलिस्ट है, किसका स्पेशलाइजेशन है। लेकिन जो एमडी क्लासेस के ओनर है, हो सकता है वो एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हों, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है।
तो मैंने ये मैसेज किया था, मैंने कमेंट किया था कि एमडी क्लासेस के जो ओनर हैं, को अपने टीचर से पूछें कि ये वनस्पति नाम किसका है सबसे पहले तो, कि ऐसे अगर पोस्ट करेंगे तो बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। ये उपास वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, ठीक है? ये उपास वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, जो मोरेसी फैमिली का वृक्ष है, ठीक है? जो इसकी फैमिली क्या है, जो फानस है, जो ये वानस्पतिक नाम दिया हुआ है, ये किसका है? उपास वृक्ष का है। ये एक ऐसा जहरीला रस स्रावित करता है, ठीक है? जिससे मृत्यु भी हो सकती है अगर वो आप उसको टच कर लें या फिर चाट लें, ठीक है? बाई चांस आपके बॉडी में इंटरनल बॉडी में पहुँच जाए तो इन्फेक्शन करे, ये इससे मृत्यु भी हो सकती है। ये वृक्ष दक्षिण भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है? पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाया जाता है। तो मैंने इसकी इतनी डिटेल सी दी है। जब मैं ये इतनी ये डिटेल से लिखता हूँ, तो एमडी क्लासेस इतनी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है एजुकेशन की, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि ओनर कुछ देख ही नहीं रहा है। मतलब कि सिर्फ़ उसको पैसे से मतलब है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ आप उसके अकाउंट में रुपए सेंड कर दो, कोर्स खरीद लो। सही कोर्स हो रहा है या गलत कोर्स हो रहा है, इससे ओनर को कोई भी मतलब नहीं है कि हमारे टीचर जो हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? दूसरा कमेंट मैंने और किया था, कटहल कटहल ऑप्शन तो सभी टिक कर रहे हैं, लेकिन जो कटहल का वानस्पतिक नाम दिया है, क्या वह सही है? ठीक है? सभी लकीर के फ़कीर हैं, कॉपी पेस्ट भी करना नहीं आता है। कहाँ से लाते हैं इतने इंटेलिजेंट टीचर, प्रश्न बनाने वाले और बच्चों को गलत पढ़ाने वाले। धन्य प्रभु और बच्चे भी खुश हैं, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। ठीक है? तो इस तरीके के ये इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, कृपया इनसे बच के रहें, ठीक है? जो भी ओनर हैं, ठीक है, वो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो टीचर उन्होंने लगा के रखे हैं, क्या पता वो किस प्रकार के हैं, ठीक है? उनको कितनी नॉलेज है, सिर्फ़ कंप्यूटर पे बैठना आता है या फिर कोई एग्रीकल्चर की नॉलेज भी रखे हुए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से कोइंसिडेंस से बचें। जो एमडी क्लासेस के ओनर हैं उनको जाँच लें, आपको पूरा हक है कि आप जिसको भी फीस दे रहे हैं, उसकी नॉलेज कैसी है, ठीक है? उससे बात करें, हमें कौन पढ़ाएगा, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ों का इंक्वायरी कर लें, इसके बाद ही कुछ करें, ठीक है? इतना ही मेरा पर्पज़ था, वैसे कोई एमडी क्लासेस को हमें जो है डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ओनर एक बार ध्यान दें कि हमारे टीचर कैसा कर रहे हैं, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। आगे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप में आज मैं जो है, जो क्रॉप डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट का जो कोर्स है, उसमें आज ये कहाँ है भई? ये फ्लैग स्मट। आज मैं फ्लैग स्मट के बारे में चर्चा करूँगा। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट जो यूरोसाइसिस टिटसाई के द्वारा होता है, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन दे देना है कि जो है दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड डिज़ीज़ एंड दिस इज़ इन्फेक्शन कॉज़िंग ऑल ओवर वर्ल्ड मेनली कंट्रीज़ का नाम दे देना है, ठीक है? द लॉसेस ऑफ यील्ड सम परसेंटेज एज़ ए 20 टू 25% ठीक है? इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दे देना है। इसका सिम्पटम देना है। सिम्पटम में क्या देना है? सिम्पटम शेडिंग डालने के बाद द सिम्पटम्स कैन बी सीन ऑन स्टेम, क्लम एंड लीव्स ठीक है? फॉर लेट सीडलिंग स्टेज टू मैच्योरिटी। सीडलिंग स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज तक इसके सीन सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। स्टेम पे भी आते हैं और लीव्स पे भी आते हैं। द सीडलिंग इन्फेक्शन लीड टू ट्विस्टिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। जब सीडलिंग स्टेज पे इसका इन्फेक्शन होता है तो क्या करता है? लीव्स को ड्रॉप कर देता है फॉलोड बाय वेदरिंग यानी कि सफेदपन आ जाता है। ग्रे टू ग्रेस ब्लैक सोराई बनते हैं ऑकर्स ऑन लीफ ब्लेड एंड सीथ। सीथ पे और लीफ ब्लेड पे इसके सोराई जो ब्लैक कलर के होते हैं ग्रेइश या ग्रे वो दिखाई देते हैं। द सोरस कंटेन ब्लैक पाउडर मास ऑफ स्पोर्स। जो सोरस बनता है ठीक है वो ब्लैक तरीके का पाउडर लिए रहता है गुच्छों में, उस तरीके का स्पोर्स बनते हैं स्पोर्स में ठीक है। इस तरीके का ये फ्लैग स्मट हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे इन्फेक्शन दिया हुआ है इस तरीके का ठीक है। पैथोजेंस आपको बता दिया है। यूरोसाइसिस्ट ट्रिटिसाइस का जो है फंगस है, माइनर डिजीज है। इसको पैथोजन के बारे में एग्रीगेट स्पोर्स वाल्व रहती हैं कंस्ट्रिक्टिंग 1 टू 6 ब्राइट ग्लोब्यूल्स ब्राउन स्मूथ बाल्ड स्पोर्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ फ्लैट स्टाइल सेल्स ठीक है। ये स्पोर्स वाल्स दिख रही हैं ठीक है। इस तरीके से 1 टू 6 ब्राइट ग्लोब्यूल्स तरीके से होती हैं, 1 से 6 तक इनकी संख्या हो सकती है ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ 80 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है। ये फेवरेबल कंडीशन है। अगर इतनी कंडीशन मिल रही है तो लूज स्मट सॉरी फ्लैग स्मट आने की संभावना ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% एंड डेवलप इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। डिजीज साइकिल जो है सीड एंड सॉइल बोर्न डिजीज है नॉट एयरबोर्न। स्मट स्पोर्स आर वेलेबल फॉर मोर देन 10 ईयर और इसके जो स्पोर्स हैं वो मैक्सिमम जो है 10 साल या 10 साल से अधिक जीवित भी रह सकते हैं। मैनेजमेंट करना है सबसे पहले तो जो भी कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं ठीक है वो करना है और भी जो ट्रीटमेंट है सीड ट्रीटमेंट है उससे करना है ठीक है।
treat the seed with carboxin 2 ग्राम प्रति केजी, ग्रो resistant variety like पूषा 44 and WG 377। ठीक है, ये थोड़ा माइनर डिजीज है, मैंने बता दिया है, बस इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ओके, आगे की बात करते हैं, हिलवंट और स्टिकिंग स्मट। मैं यहाँ दो डिजीज वीट के इसमें कवर कराऊंगा, हिलवंट और स्टिकिंग स्मट, टिलेटिया कैरीज एंड टिलेटिया फोर्टिडा। ये जो डिजीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। यूपीपीएससी जो मेंस का एग्जाम रहता है, ठीक है, अभी जो एग्रीकल्चर का पीपीओ का एग्जाम है उसमें वीट के डिजीज पूछे हुए हैं, ठीक है, राइस के हैं। मैंने सिलेबस अपलोड किया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के जो नोटिफिकेशन यूपीपीएससी वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। उसका एक पेपर एनालिसिस भी मेरा आया हुआ है मैंने प्रीवियस ईयर का, और सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। इसमें माइनर मेजर डिजीज जो भी हैं आपको सभी पढ़ना है, ठीक है, स्पेशली वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ ये पहले से। हेलवंट और स्टिकिंग वंट जो डिजीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये टिलेटिया कैरीज या टिलेटिया फोर्टिडिया के द्वारा होता है, फोर्टिडा के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें हम उसका जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले देंगे। जो हिलवंट होता है, इस तरीके से लिख देंगे कि हिलवंट आल्सो नॉन एज कॉमन वंट। ठीक है, पहले तो, या यूरोपियन वंट और स्टिकिंग स्मट। ठीक है, स्टिक स्मट डिजीज ऑफ व्हीट कितने नामों से जाना जाता है? इसको यूरोपियन वंट के नाम से जानते हैं, या फिर कॉमन वंट के नाम से जानते हैं, हिल वंट के नाम से जानते हैं, या स्टिकिंग स्मट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड कंडीशंस में है डिजीज, मेनली प्रेवलेंट इन हिली कूलर, क्योंकि हिलवंट है ना, हिलवंट है, तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में भी आप दे सकते हैं कि हिली रीजन में ये ज़्यादातर प्रिवेंट करता है। जो बहुत सॉइल रीजन्स रहते हैं इन इंडिया में, वहाँ पे भी ये कॉज करता है। ठीक है, इससे जो यील्ड लॉसेस होता है वो 10 टू 96%। 96%, हाँ सही सुना आपने, 96% तक लॉस हो जाता है यील्ड का। ठीक है, इससे हेलवंट से या स्टिकिंग इटमेंट से। हाँ? इसके अलावा आप जो है अ, और क्वालिटी जो होती है वो ग्रेन की रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। The pathogen cause yield loss up to 10 to 96% and it also reduce grain quality. Okay. आगे सिम्टम्स देंगे, सिम्टम्स में क्या देंगे? The fungus attacks seedling of 8 to 10 days old and becomes systemic and grow along the tip of shoot. क्या करता है, जब गेहूं की बुवाई होती है और गेहूं जो 8 से 10 दिन हो जाता है आफ्टर द सोइंग, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन करता है। और टिप ऑफ सूट, यानी कि भाई 8 से 10 दिन का तो सिंगल पौधा ऐसे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा टिप ऑफ सूट से। ठीक है, ऊपर से इसके इन्फेक्शन होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हाइफी कंसंट्रेट इन फ्लोरेसेंस and spikelets and transforming the ovary into smut sorus of dark green color with masses of clematospores। ठीक है, इसके बाद जो इन्फेक्शन, ये पहला इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, ये अटैक करेगा लेकिन सिम्टम शो नहीं करेगा। ये अटैक करेगा बट सिम्टम शो नहीं करेगा। सिम्टम जो शो करेगा फ्लावरिंग हाइफी स्टेज पे करेगा, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे शो करेगा। किस प्रकार से शो करेगा? जो इन्फेक्टेड प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, वो, उसकी जो बाली रहेगी वो डार्कर ग्रीन कलर की हो जाएगी और हल्की लंबी सी दिखाई देगी, रिमेन ग्रीन लॉन्गर दिखाई देगी। ठीक है, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स रहेंगे आर स्टंटेड एंड रेपन एयरली कंपेयर टू हेल्दी प्लांट, यानी कि जो इन्फेक्टेड प्लांट रहेंगे वो जल्दी ही पक जाएंगे कंपेयर टू किसके, जो हेल्दी प्लांट रहेंगे। इन सीवियर केस ग्रेन आर स्लाइटली डिस्कलर्ड, ग्रेन जो है डिस्कलर्ड हो जाएगा, विच आर फिल्ड विद द ग्रेसी स्पोर। और किससे भर जाएगा, जैसे यहाँ पे ये भरा हुआ दिख रहा है ना, ग्रेसिस और ब्लैक मासेस स्पोर से भरा हुआ दिख रहा है, इस प्रकार से भर जाएगा और फॉल स्मेल देगा। ठीक है, कैसी फॉल स्मेल, यानी कि बहुत सड़ी हुई बदबू देगा। ठीक है, डार्क टू ग्रीन कलर, द डिजीज प्लांट मैच्योर ईयरली, ऑल द स्पाइकलेट्स आर अफेक्टेड। ठीक है, पैथोजन हमको कॉजल एजेंट देना है। कॉजल एजेंट क्या देना है? सबसे पहले तो कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखना है। कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखने के बाद टिलेटिया कैरिस इसका एजेंट लिखना है, या फिर इसको टिलेटिया लेविस के नाम से भी लिख सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देना है, एटियोलॉजी देना है। एटियोलॉजी कैसे देना है? टू बिलोंग टू किंगडम फंगाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, सब फाइलम अस्टिलेगोनो माइकोटा माइकोटिना, क्लास
इक्जोबैसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर टिलिएटीज, फैमिली टिलिएसी, जीनस टिलेटिया कैरीज या टिलेटिया लेविस। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन देना है। अब दोबारा से फिर मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। फंगाई इसका किंगडम हो जाएगा। ठीक है, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा हो जाएगा। सब फाइलम अस्टिलैगोजिनोमाइकोटिना हो जाएगा। क्लास जो हो जाएगा इक्जोबैसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा। ऑर्डर जो हो जाएगा टिलिटिलेल्स हो जाएगा। फैमिली जो होगी टिलिचिएसी हो जाएगा। जीनस टिलेटिया हो जाएगा। टिलेटिया कैरीज या टिलेटिया लेविस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी इटियोलॉजी जो देना है, इटियोलॉजी का मीन्स होता है जो पैथोजन का कैरेक्टर है। ठीक है, वो देना है। वो कैसे देना है? सबसे पहले तो इसके टीलियोस्पोर्स जो बनते हैं, ठीक है, ये जो इसके टीलियोस्पोर्स बनते हैं वो इरेगुलर इन शेप बनते हैं। ठीक है, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। एंड राउंड वाल, सॉरी रफ वाल। और इसका जो ये वाल होता है रफ होता है, यानी खुरदरा होता है। ठीक है, स्मूथ नहीं होता है। द स्पोर कंटेन ट्राइमेथाइलामीन। ठीक है, द स्पोर कंटेन ट्राइमेथाइलामाइन, जो एक केमिकल रहता है वो स्पोर इसके रखते हैं ट्राइमेथाइलामाइन। इसका जो प्रोमाइसिलियम जर्मिनेट करता है, ये देखिए, ये प्रोमाइसिलियम जो जर्मिनेट कर रहा है वो 8 टू 16 टर्मिनल में हो रहा है। ठीक है, किस टाइप में? एच टाइप में। ठीक है, टर्मिनल हाइलाइन एंड इलोंगेटेड प्राइमरी स्पोरेडिया डेवलप। कैसा होता है? हाइलाइन होता है और इलोंगेटेड होता है। ठीक है, ये बेसिडियो स्पोर्स फ्यूज हो जाते हैं पेयर्स में और एच फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिडियो द यूनिन्यूक्लियेट बेसिडियो फ्यूज्ड इन पेयर्स फॉर्मिंग एंड शेप एंड फॉर्मिंग एच शेप्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है ना? ये देखो, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का टिलिटिया कैरीज जो है टिलिटिया लिविस स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, 8 टू 16 नंबर ऑफ ये एच बनते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पोरिडिया होती है वो सिकल शेप्ड की रहती है, इस तरीके से हाथी आकार की ऐसे रहती है, सिकल शेप्ड की। ठीक है, जो सेकेंडरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये तो मैंने अपने पास से आपको जो है बता दिया है। लाइफ साइकिल में इसमें तो इटियोलॉजी में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पैथोजन ही ये सिर्फ स्ट्रक्चर सिर्फ दिया हुआ है। नो रेस्टिंग पीरियड बाय द जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पोरिडिया। ठीक है, लाइफ साइकिल में क्या है? द स्पोर ऑन सीड सरफेस जर्मिनेट अलोंग विद सीड, ईच प्रोड्यूस ए शॉर्ट फंगल थ्रेड terminating in a cluster of elongated cells. These then produce secondary spore which infect the coleoptiles of the young seedling where sorry before the emergence of the first tulips. ठीक है, before the emergence, देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है ना करेक्टर। The mycelium grow internally within the shoot infecting developing ear. mycelium जो इसका ग्रो करता है वो इंटरनली करता है। जैसे ये हम सूट मान लेते हैं वीट का। ठीक है, ये यहाँ पे सॉइल सरफेस है और जो सीड यहाँ पे, ये सीड है, यहाँ पे सीड ने जर्मिनेट किया। ठीक है, यहाँ पे सूट, यहाँ पे रूट, तो ये सूट बन रहा है, तो इसके अंदर ही माइसीलियम जो है ये ग्रो करेगा। इसको भी बोलते हैं क्या? इंटरनली ग्रोइंग माइसीलियम। ठीक है, अफेक्टेड प्लांट डेवलप apparently normally until the ear emerges when it can be seen in grain site have been respirate by want walls। तो क्या होता है, जो ग्रेन होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वंट वाल्स में बदल जाते हैं। occurs only northern hills where wheat is grown, यानी कि जैसे उत्तराखंड, ठीक है, कुछ हिली एरिया में आ जाता है उत्तर प्रदेश का, और शिमला वगैरह जो है एरिया आ जाती है नॉर्दर्न हिल्स में, ज़्यादा ही पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फेक्टेड जर्मिनेट वीट कर्नल इफेक्टेड बाई टीरियोस्पोर्स। ठीक है, इस तरीके से डिजीज साइकिल चलती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप जरूर बना के आइएगा। ठीक है, यहाँ पे वंटेड ईयर है। ठीक है, ये जो वाली है वो वंट से इफेक्टेड है। वीट कर्नल रिप्लेस्ड बाय टीरियोस्पोर इन वंट वाल्स। ठीक है, ये रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये वंट वाल ब्रोकन ओपन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग रिलीजिंग टीरियोस्पोर विच ओवरविंटर ऑन सीड्स। क्या होता है, जब ये थ्रेसिंग करते हैं तो सीड तो बहुत ही मुलायम रहता है। ठीक है, जब थ्रेसिंग में लगता है तो वो ब्रेक हो जाता है और टीडियोस्पोर्स क्या होते हैं, इसके रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद इसका जो है ये सीड में रह जाते हैं या फिर सॉइल में रह जाता है। जब सीड की हम फिर से नेक्स्ट सीजन में से बुवाई करते हैं तो माइसीलियम जो है जर्मिनेट हो जाता है सीड के साथ में और इंटरनली ग्रो करता है माइसीलियम। ठीक है, इस तरीके से फिर से ये इन्फेक्ट हो जाता है। ये डिजीज साइकिल है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अलावा हाई हाई सॉइल मॉइस्चर जो है, पहले बता दिया, जो हाई सॉइल मॉइस्चर की सॉइल्स हैं, ठीक है, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिजीज साइकिल एक्सटेंडली सीड बॉर्न डिजीज। मैनेजमेंट क्या करना है आपको? सबसे पहले तो कल्चरल प्रैक्टिस करनी है या फिर जो है
सॉइल का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ट्रीटेड द सीड विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिम एट 2 ग्राम प्रति केजी सीड्स, ठीक है। ग्रो द क्रॉप ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर पीरियड, अडॉप्ट शैलो सोइंग, ठीक है। डीप सोइंग आप नहीं करेंगे, जैसे कि 2 से 3 जो है 3 से 4 से 5 सेंटीमीटर जो इसकी बुवाई की कंडीशन रहती है, आप सोलो करोगे, डीप नहीं करेंगे। अडॉप्ट शैलो सोइंग, ठीक है। Growing resistant variety like Kalyan Sona S227, PB18, ST2021, ST4513 and ST4519, ये ग्रोइंग वेराइटीज हैं, ठीक है। इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वीट के माइनर एंड मेजर चीज़ आपको अवश्य पढ़ने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव में सिलेबस में दे के रखा है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है, या फिर ये वीट का डिजीज रहने वाला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो पे आने के लिए थैंक यू अगेन।